इस वीडियो में हम समझेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। तो ये आपकी 5 लाइन की मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम लिखी हुई है। दिखने में जितनी छोटी लग रही है, समझने में ये उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मर्ज सॉर्ट को समझने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी। पहला कि रिकर्सिव फंक्शंस कैसे काम करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि ये आपकी मर्ज सॉर्ट रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन आपके वो होते हैं जो अपने आप को खुद कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर थर्ड लाइन में फिर से इसने अपने आप को कॉल कर दिया है। तो ये कैसे वर्क करते हैं, ये आपको ये आइडिया होना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ है आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब रूटीन ये इस मर्ज सॉर्ट का। यहाँ पर अब फिफ्थ लाइन में जो आप देख रहे हैं मर्ज जो सब रूटीन है, ये इसका मेन पार्ट है। तो मर्ज सॉर्ट को समझने के लिए पहले आपको इसे समझना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, जिसका अगर आपको नहीं पता है कि मर्ज प्रोसीजर कैसे काम करता है, तो आप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पहले आप मर्ज प्रोसीजर को समझें। तो इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको रिकर्सिव फंक्शन का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एज एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ rec I, और उसके बाद ये यहाँ पे कंडीशन चेक करता है इफ़ I इज़ इक्वल टू 0, तब ये रिटर्न कर देगा, मतलब एग्ज़िट हो जाएगा, वरना तो फिर से ही अपने आप को कॉल करेगा। नहीं वेट, वरना ये आई की वैल्यू को 1 कम करेगा और उसके बाद फिर से अपने आप को कॉल करेगा। तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन, मैंने एज एग्ज़ाम्पल कैसे रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता है। तो इस स्टेप पर ये दोबारा अपने आप को कॉल करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कॉल करते हैं विद आई की वैल्यू 3। तो जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, तो सीधे ये यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 2 कर देगा। फिर जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा वो आपका होगा रिकर्सिव 2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फंक्शन है ये अभी एग्ज़िट नहीं हुआ है, मतलब ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, अभी ये यहाँ तक ही पहुँचा था। एक और फंक्शन कॉल हो गया, सेकंड फंक्शन कॉल हो गया rec2 वाला, और ये इसमें भी ये यहाँ पर पहुँचेगा तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका rec1। तो ये फंक्शन अभी एग्ज़िट नहीं हुए, अभी मतलब आधे अधूरे हैं। और उसके बाद एक और फंक्शन कॉल होगा rec0। इसके बाद कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा आपका तो ये जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू हो जाएगी और फिर क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा, मतलब ये वाला फंक्शन एग्ज़िट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये जो बचे हुए थे अब कंट्रोल आएगा आपका, जो आपका जिसने फंक्शन R0 कॉल किया था। मतलब एक तरह से ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में जो रिकर्सिव कॉल होती हैं, एक तरह से स्टैक की फॉर्म में ये आपकी मैनेज होती हैं। तो ये नेक्स्ट फंक्शन जो बचा हुआ था वहाँ पे कंट्रोल आएगा, वो एग्ज़िट होगा, फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा, ये एग्ज़िट होगा, फिर सबसे लास्ट में ये एग्ज़िट होगा।
तो इस तरह से ये रिकर्सिव फंक्शन को आपके काम करते हैं। तो मर्ज सॉर्ट भी आपकी रिकर्सिव फंक्शन ही है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। तो अब हम समझते हैं मर्ज सॉर्ट को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पे मैंने ये एरे लिया है जो एज ए इनपुट जाएगा यहाँ पर मर्ज सॉर्ट में, और यहाँ पे मैं एक इंडेक्स देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने इंडेक्स दे दिए हैं। ये मैंने सेम एरे लिया है जो कोरमैन की बुक में एज ए एग्ज़ाम्पल लिया है, वही वैल्यू है, तो जिससे आप रिलेट कर पाएँ अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे p की वैल्यू आपकी होगी 1, और ये एरे ये वाला पास हो जाएगा, p की वैल्यू होगी 1 और r की वैल्यू होगी 8। तो सबसे पहले आपका फंक्शन स्टार्ट होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे मर्ज शॉर्ट, और p की वैल्यू आपकी होगी 1 और r की वैल्यू होगी 8। ए अरे हमने पास करा दिया है। तो मैं स्टैक की फॉर्म में ना लेके ट्री की फॉर्म में इसे विजुलाइज कर रहा हूँ कैसे मतलब फंक्शंस कॉल होंगे। तो पहले ये वाला फंक्शन आपका कॉल होगा, इसमें क्या होगा, ये तो p और r की कंडीशन चेक हो रही है, ये वाली चेक होगी, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आएंगे q की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे q की वैल्यू आपकी होगी 4। फिर थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, थर्ड स्टेप में आपका दोबारा से फंक्शन कॉल हो जाएगा q की वैल्यू के साथ। तो थर्ड स्टेप में ये वाला नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका 1 2, q की वैल्यू आपकी है 4। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये फंक्शन अभी एग्जिट नहीं हुआ है और नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो गया, ओके। फिर इसमें भी सेम प्रोसेस है, q की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी और q की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे 2। उसके बाद थर्ड स्टेप में फिर से फंक्शन आपका कॉल हो गया 1 और 2, ओके। 1 सेकेंड, ओके। उसके बाद यहाँ पे फिर से q की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी, इस बार q की वैल्यू होगी आपकी 1, ओके। और क्योंकि q की वैल्यू आपकी 1 कैलकुलेट हुई है, ओके। फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा 1 2 1। यहाँ पर क्या है, ये आपका लास्ट फंक्शन होगा। अब मैं आपको बताना भूल गया, जो आपकी मर्ज डिवाइड कंक्यूर अप्रोच पे बेस्ड है, इसमें क्या होता है कि हम जो प्रॉब्लम है उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम में पहले तोड़ देते हैं और फिर उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, जब प्रॉब्लम बहुत छोटी रह जाती है, और फिर उस सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है और ये रिकर्सिव कॉल, ये आपके जो प्रॉब्लम है उससे डिवाइड कर रही है। और सब प्रॉब्लम में कैसे, पहले हमारी प्रॉब्लम थी 1 से लेके 8 तक एरे था, फिर उसे हमने हाफ प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, 1 to 4 कर दिया, हाफ प्रॉब्लम में फिर डिवाइड किया 1 to 2 कर दिया, और फिर सबसे लास्ट में मतलब इतना डिवाइड किया कि अब
यहाँ पर जो प्रॉब्लम का साइज़ है 1, ओनली 1। तो जब हम ये वाला फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, ये और जो पुराने फंक्शन ये अभी एग्ज़िट नहीं हुए हैं, मतलब अभी ये इनकम्प्लीट है, और ये थर्ड स्टेप में पे आते थे और दोबारा एक और फंक्शन कॉल हो जाता था। तो ये समझ लीजिए आप, ये स्टैक में पीछे पड़े हुए हैं फंक्शन। तो इस फंक्शन की बात कर रहे थे, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हम ये फर्स्ट स्टेप में p और r, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू आपकी ये है और r की वैल्यू ये है, p और r, तो यहाँ पे p और r की वैल्यू बराबर हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और फिर अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपली क्या होगा, ये आपका एग्ज़िट कर जाएगा फंक्शन। उसके बाद फिर से कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, जब कंट्रोल यहाँ पर होगा और q की वैल्यू है हमारी 1, फिर जब कंट्रोल वापस यहाँ पर आ गया तो ये फोर्थ स्टेप कॉल होगा। फोर्थ स्टेप में हमें फिर से स्मॉल शॉर्ट फंक्शन को कॉल कराना है विद द वैल्यू ऑफ q + 1 एंड r। ओके, तो q की वैल्यू हमारी 1 थी, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 2, q + 1 वो 1 + 1 2, और r की वैल्यू होगी 2। यहाँ पे फिर से जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, तो ये एग्ज़िट कर जाएगा। दोनों एग्ज़िट करके फिर से कंट्रोल आपका यहाँ पे आ गया इस पार्ट पे। अब इस पार्ट पे ये आपका फिफ्थ स्टेप एग्जीक्यूट होगा, मर्ज। तो मर्ज क्या करता है, आपके दो शॉर्टेड सीक्वेंस को आपको मर्ज करता है। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो यहाँ पर तो सिंगल एलिमेंट है, ये भी सिंगल एलिमेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंगल एलिमेंट है वो शॉर्टेड ही होंगे। और ये कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर एरे में देखें तो पहले क्या हुआ था, एरे को इतना डिवाइड कर दिया था 1 से लेके 4 तक, फिर 1 से लेके 2 तक डिवाइड किया, फिर ये इन दो पार्ट में डिवाइड किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल 1 1 और 2 2 ये आपके सिंगल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मर्ज प्रोसीजर चल जाएगा, अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक। तो इन दोनों में मर्ज प्रोसीजर फिफ्थ स्टेप जो है वो आपका कॉल हो जाएगा, और ये आपका मर्ज होके इस तरह से आएंगे 2 और 5। तो मर्ज प्रोसीजर होने के बाद, चलने के बाद इसका काम ख़त्म, और ये भी एग्ज़िट हो जाएगा। कंट्रोल आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप, फोर्थ स्टेप यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और क्योंकि वैल्यू यहाँ पर है 2, तो ये जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा 3 और r की वैल्यू 4, इस तरीके से 3 और 4। मतलब कि एरे में अगर आते हैं तो ये वाला पार्ट तुमने मर्ज कर दिया है, अब बचा हमारा ये वाला पार्ट। तो अब यहाँ पर 3 और 4 में फोकस कर रहे हैं, तो 3 और 4 में फिर से जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये आपका फिर एक और फंक्शन कॉल होगा ms, यहाँ पे भी q की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और q की वैल्यू आपकी होगी
3, तो इसके रेस्पेक्ट में जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा आपका 3 और 3। अब सेम P और Q की वैल्यू सेम हो गई तो ये एग्ज़िट कर जाएगा। और फिर आपका नेक्स्ट जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा 4 × 4, क्योंकि Q की वैल्यू 3 है, Q+1 और R जो, और यहाँ पर भी दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं तो ये एग्ज़िट कर जाएगा। कंट्रोल आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले फंक्शन कॉल में इसने दोनों ये अपने काम ख़त्म कर दिए तो बचा ये मर्ज। तो अब क्या करना है, इसे मर्ज करना है इन दोनों को। तो ये आपका मर्ज करेगा किस तरीके से, यहाँ पे एरे में देख लेते हैं। इन दोनों को ये मर्ज करेगा सिंगल सिंगल को। तो ये आपका मर्ज होके कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक। अब जब ये मर्ज प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो ये भी आपका एग्ज़िट करेगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है मर्ज का। फिर आपका कंट्रोल आया यहाँ पर, अब इसने क्या है, इसने भी आप इस फंक्शन ने दोनों आपके एग्जीक्यूट कर दिए हैं ये फंक्शन, और इसका भी एक ही स्टेप बचा था, 5th स्टेप मर्ज करने का। तो ये भी क्या करेगा, ये जो सीक्वेंस हैं इसके सब एलिमेंट्स पे, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है इन्हें आपस में मर्ज कर देगा, और दोनों ये आपके शॉर्टेड हैं। और मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया कि जो मर्ज प्रोसीजर होता है वो शॉर्टेड सीक्वेंस को मर्ज करके सिंगल शॉर्टेड सीक्वेंस बनाता है। तो ये आपका मर्ज होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 4 5 7 सिंगल, ठीक है। और फिर इसका काम ख़त्म, ये लास्ट स्टेप था मर्ज का। सीधे कंट्रोल पहुंचेगा यहाँ पर रूट फंक्शन पे, जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। तो रूट पे तो हम 3rd स्टेप पे थे, 3rd स्टेप हमारा ख़त्म हो गया। अब रूट वाला फंक्शन आएगा 4th स्टेप पे। तो आपका जब 4th स्टेप पे आएगा तो ये अपना फंक्शन कॉल करेगा बेस्ड ऑन क्यू की वैल्यू जो उस वक्त होगी, वो क्यू की वैल्यू थी 4। तो ये आपका कॉल करेगा 5 से लेके R तक, R मतलब कि 8 ये। तो इसका मतलब क्या रहा है, ये इतने पार्ट पे फोकस कर रहा है, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है। तो इसी तरह से फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन कॉल होंगे, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और क्यू की वैल्यू आपकी आएगी 13/2। तो क्यू की वैल्यू आएगी 6। फिर बेस्ड ऑन दिस आपकी जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगी वो होगी ms5 6। फिर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्यू की वैल्यू कैलकुलेट होगी आपकी, और क्यू की वैल्यू आपकी आएगी 5। और बेस्ड ऑन दिस वैल्यू ये आपके फंक्शन कॉल होगा 5 और 5, ये आपका एग्ज़िट कर जाएगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा 6 और 6, ये भी एग्ज़िट कर जाएगा दोनों। कंट्रोल आपका पहुंचेगा यहाँ पे, और ये क्या है, मर्ज प्रोसीजर बचा होगा एक फाइनल, तो ये मर्ज करके वैल्यू ऊपर एग्ज़िट करेगा। कंट्रोल सीधा यहाँ पे आएगा। तो एरे में हम मर्ज कर देते हैं ये चीज़ें, ये दोनों थे, दोनों आपस पे मर्ज हो गए हैं। तो मर्ज होके ये हो गए 1 और 3 इस तरीके से।
अब ये बचा है हमारा पार्ट। तो ये ख़त्म हो गया, कंट्रोल आपका यहाँ पे आया। फिर बेस्ड ऑन क्यू वैल्यू ये फंक्शन आपका कॉल होगा 6 से लेके 8 तक, और फिर यहाँ पे फिर से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट होगी। क्यू की वैल्यू आपकी आएगी 7। ओके, तो उसके बाद आपका बेस्ड ऑन दिस क्यू वैल्यू आपका ये फंक्शन कॉल होगा 6 से लेके 7 तक। नो 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 नो, यहाँ सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, बेस्ड ऑन दिस क्यू की वैल्यू नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा 7 से लेके 8 तक। और यहाँ पे भी हम क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू आपकी आएगी 7, ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन दिस क्यू वैल्यू आपका ये कॉल होगा और ये एग्ज़िट कर जाएगा। फिर आपका ये कॉल होगा, इसकी वैल्यू के हिसाब से ये एग्ज़िट कर जाएगा। कंट्रोल सीधा पहुंचेगा यहाँ पर, और इसका काम बचेगा फिफ्थ स्टेप, इसका बचेगा मर्ज करने का। तो मर्ज कर देते हैं। तो ये फंक्शन ये सिंगल आपके एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट शॉर्टेड है। तो मर्ज प्रोसीजर चला के ये आपके मर्ज हो गए। ओके, फिर जब ये मर्ज हो गए तो इस फंक्शन का भी काम ख़त्म, ये एग्ज़िट कर गया। तो फिर से आ गए हम इस वाले फंक्शन में, और इसने अब इस वाले फंक्शन ने दोनों ये स्टेप पूरे कर दिए थे, और इसका भी फिफ्थ स्टेप बचा हुआ है मर्ज वाला। तो ये क्या करेगा, सीधे मर्ज करेगा। तो मर्ज करने के लिए ये आपके दो शॉर्टेड सीक्वेंस बचे हुए थे मर्ज करने के लिए, तो ये मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होके ये आएंगे आपके 1 2 3 और 6, ये आया, ठीक है। और इसका भी काम ख़त्म। अब फिर से कंट्रोल रूट पे आ गया, ये फिर से कंट्रोल रूट पे आ गया। अब इस रूट फंक्शन का एक ही स्टेप बचा हुआ है, फिफ्थ स्टेप, खाली मर्ज करने का। नीचे सब कुछ तैयार है, सॉर्टेड सीक्वेंस तैयार हैं ये दोनों। अब रूट एलिमेंट क्या करेगा, बस इन्हें मर्ज, फिफ्थ स्टेप चलाएगा अपना और ये मर्ज कर देगा। तो मर्ज करके जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1 2 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि दोनों शॉर्टेड थे, शॉर्टेड सीक्वेंस से मर्ज करके। तो इस तरह से आपका हमें शॉर्टेड सिंगल सीक्वेंस मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो इस तरह से आपकी मर्ज सॉर्ट काम करती है रिकर्सिवली। तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया एक एक स्टेप को, कैसे कैसे फंक्शन कॉल होते हैं, कैसे कंट्रोल नीचे तक, कैसे हम प्रॉब्लम को डिवाइड करके इतना मतलब इतनी छोटी प्रॉब्लम कर देते हैं कि वो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंगल एलिमेंट मतलब कि शॉर्टेड। तो जब वो सिंगल एलिमेंट में हम इतनी डिवाइड करके इतनी छोटी कर देते हैं प्रॉब्लम को सिंगल एलिमेंट में, फिर उसे मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर तो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, जो सिंगल कर दिया उसे मतलब शॉर्टेड हो गई, फिर उसे मर्ज करना, फिर मतलब कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से जब बिल्कुल ही हम डिवाइड करके सिंगल पे लेके आते हैं, फिर हम सॉल्यूशन को कंबाइन कर बॉटम अप पे हम मतलब नीचे से ले ऊपर जब चलते हैं तो हम मतलब मर्जिंग कर रहे हैं, और प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की है उन्हें उनके सॉल्यूशन को कंबाइन करना है। तो जब हम रूट पे पहुंच जाते हैं तो हमें ये शॉर्टेड सीक्वेंस अपना मिल जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये मर्ज शॉर्ट 5 लाइन का जो कोड है वो इतना सारा काम कर रहा है जो आप देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,
अब उसके रनिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।